हेलो स्टूडेंट, आज नॉन एक्वस सॉल्वेंट का लेक्चर नंबर 2 का वीडियो बन रहा है। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने देखा कि सॉल्वेंट क्या होता है, काफ़ी थक गया हूँ यार आज, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, वहाँ तक हम लोगों ने देखा था, उसका नोट्स भी मैंने लिंक में दिया था और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 2 सॉल्वेंट हम लोग पढ़ेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। तो अमोनिया गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जब गैस को आप क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। जब उसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करने का मतलब क्या, टेम्परेचर लो करेंगे और प्रेशर हाई करेंगे, तो गैस किस स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में। तो गैसियस अमोनिया को ही कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, वाटर के बाद जो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट होता है बेस्ट, वह होता है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी वह वाटर से सिमिलर इसकी होती है जिसकी वजह से यह सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। मतलब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी वाटर लाइक होती है जिसकी वजह से यह सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। तो अगली जो हेडिंग हम लगाएंगे, जो पूछा हुआ है, सिमिलरिटीज बिटवीन वाटर एंड लिक्विड अमोनिया, वाटर एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो बहुत सिमिलरिटी। पहला देखो, नंबर 1 सिमिलरिटी क्या है, वाटर, और यहाँ पर हम लिखते हैं लिक्विड अमोनिया। ठीक है, वाटर भी क्या है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। मैं कल बताया था एग्जांपल लेकर, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। पहला सिमिलरिटी क्या है, वाटर इज ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट एंड लिक्विड अमोनिया इज आल्सो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है, दोनों क्या है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है, पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या होगा, H2O एंड लिक्विड अमोनिया बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो, बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तीसरी सिमिलरिटी क्या है कि H2O के ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसी तरह लिक्विड अमोनिया के नाइट्रोजन पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ रहा है। चौथी सिमिलरिटी क्या है कि बोथ H2O एंड लिक्विड अमोनिया, बोथ H2O एंड लिक्विड अमोनिया अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन। बोलो, सेल्फ आयोनाइजेशन, कल बताया था। कहने का क्या मतलब है, H2O भी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होगा और लिक्विड अमोनिया भी क्या होगा, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी हो गई किसके किसके बीच में, H2O और लिक्विड अमोनिया। इसी सिमिलरिटी की वजह से लिक्विड अमोनिया H2O के बाद सबसे बेस्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। तो पहली सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, H2O एंड लिक्विड अमोनिया बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, आप जानते हैं। थर्ड वन इज in H2O oxygen has sp3 hybridization and in ammonia nitrogen is also sp3 hybridization. Fourth one is both H2O and liquid ammonia undergoes self ionization. This is the similarity between H2O and liquid ammonia which is asked in a question. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आओ देखते हैं अगली जो हमारी हेडिंग होगी, वह कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो लिक्विड अमोनिया में होते हैं। ठीक है, तो हर रिएक्शंस को हम कई लेक्चर्स में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है, आओ देखते हैं। आपको नोट्स, आज का भी नोट्स मिलेगा, लेकिन प्लीज़ इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हर बच्चों का हेल्प हो सके। अब इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब ध्यान दो, अगली जो हेडिंग होगी, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो पहला रिएक्शन होगा एसिड बेस
रिएक्शन, AIC को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, एसिड बेस रिएक्शन इन H2O और एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया बोथ आर सिमिलर होगा, दोनों में सिमिलरिटी होगी। लेकिन जो इस मतलब H2O में जो एसिड बेस रिएक्शन होगा उसी तरह किस में होगा? लिक्विड अमोनिया में एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है। पहले मैं H2O की बात करता हूं। H2O में एसिड बेस रिएक्शन HCl प्लस NaOH होता है। यह रिएक्शन करके क्या बनाता है? NaCl साल्ट प्लस H2O। तीर पे लिखा हो एक्वस मतलब H2O। होता क्या है? यह HCl डिकम्पोज होता है या डिसोसिएट होता है किसमें? H प्लस और Cl माइनस में, और NaOH भी डिकम्पोज होगा Na प्लस और OH माइनस। यहाँ से क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा? NaCl, और एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस क्या बनाएगा? H2O। तो एसिड का जो H प्लस होता है और बेस का जो OH माइनस होता है, यही क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बोलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका? एसिड का पॉजिटिव पार्ट और बेस का निगेटिव पार्ट जब आपस में कंबाइन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और आइए, आप जानते हैं एसिड एक्वस मीडियम में क्या होता है? जो H प्लस देता है, और बेस एक्वस मीडियम में क्या होता है? जो OH माइनस। मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ एसिड इन एक्वस मीडियम एसिड होगा, और नेगेटिव पार्ट जो एक्वस मीडियम होगा वह बेस होगा, और इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वह क्या कहला रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आओ अब लिक्विड अमोनिया में देखते हैं कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया को आप लोग आयोनाइज करिए, 2NH3 गिव राइज, क्या बनता था? पहले लेक्चर में बताया था, अमोनियम आयन प्लस NH2 माइनस। ठीक है, H2O को करिए आयोनाइज करिए तो क्या बनेगा? H3O प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो जिस प्रकार H2O में H3O प्लस है उसी प्रकार लिक्विड अमोनिया में क्या है? अमोनियम आयन है, और जिस प्रकार H2O में OH निगेटिव पार्ट, उसका निगेटिव पार्ट क्या है? NH2 माइनस, एमाइड आयन। ठीक है, तो याद रखो लिक्विड अमोनिया में वह सारे सब्सटेंस एसिड होंगे। लिक्विड अमोनिया में वह सारे सब्सटेंस एसिड होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे अमोनियम आयन। मतलब दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस अमोनियम आयन इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज अ एसिड एंड नोन एज अमोनो एसिड। सब पूछता है तो अमोनो एसिड क्या होता है? वह सारे सब्सटेंस अमोनो एसिड कहलाएंगे जो लिक्विड अमोनिया में कौन सा आयन फर्निश करेंगे? अमोनियम आयन। ठीक है, आज एनर्जी मेरी कुछ डाउन है, बहुत गाड़ी चलाया हूं मैं। ठीक है, अगला देखो, लिक्विड अमोनिया में वह सब्सटेंस जो NH2 माइनस एमाइड आयन प्रोड्यूस करता है वह क्या होता है? बेस कहलाता है, और वह कौन सा बेस कहलाएगा? अमोनो बेस। क्लियर हो रहा है? ठीक है, जिस प्रकार H3O होता है H प्लस होता है OH माइनस, उसी प्रकार इससे अगर सिमिलरिटी देखेंगे तो पॉजिटिव पार्ट वाला एसिड होगा और निगेटिव पार्ट वाला क्या होगा? बेस होगा। तो वह सारे सब्सटेंस लिक्विड अमोनिया में एसिड कहलाएंगे जो क्या होंगे? अमोनियम आयन फर्निश करेंगे, और वह सारे सब्सटेंस बेस कहलाएंगे जो कौन सा आयन फर्निश करेंगे? एमाइड आयन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल। NH4Cl प्लस KNH2, अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम एमाइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? KCl प्लस 2NH3। ठीक है, यह इसका एसिड बेस रिएक्शन हो गया। कैसे? देखो,
अमोनियम क्लोराइड को आप आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, NH4+Cl-। अब देखो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनियम आयन, तो यह किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह, लिक्विड अमोनिया में, यहाँ पे लिखा रहेगा लिक्विड अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। और इस एसिड को क्या बोलेंगे, बोलो, मार्कर छूट गया क्या एक तो, इस एसिड को हम क्या बोलेंगे, अमोनो एसिड। ठीक है, KNH2 को देखो, K+ और NH2-, यह NH2 एमाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। कौन सा बेस होगा, अमोनो बेस। ठीक है, अब यहाँ देखो K+ और Cl- क्या बन गया, KCl, यह क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। और NH4+ और NH2- इज इक्वल टू 2NH3। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड एक्वस मीडियम में क्या होता है, एसिड का H+ और बेस का OH- न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसी प्रकार लिक्विड अमोनिया में अमोनियम आयन और एमाइड आयन का जो कम्बिनेशन होता है वह क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। तो लिक्विड अमोनिया में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन कम्बिनेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड एमाइड आयन। क्लियर हो रहा है, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो आ गया। अब देखो रिएक्शन ऑफ अमोनो एसिड, और यहीं पे लिखते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनो बेस। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जैसे देखो ऑर्गेनिक एमाइड्स की बात कर रहे हैं, CO NH2 NH2 यूरिया हो गया, CO CH3 NH2 एसिटामाइड हो गया। ठीक है, अब इनका रिएक्शन हम लिक्विड अमोनिया में कराते हैं। तो यहाँ से यह एक H+ को देंगे, H+ को यहाँ से देंगे तो यह अमोनिया ग्रहण करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, NH4+। यह भी एक H+ देगा, किस में चेंज होगा, अमोनिया NH4+। यह क्या हो जाएगा, CO NH पे माइनस और NH2, यहाँ पर CO CH3 NH पे माइनस। ठीक है, अब देखो जितने भी ऑर्गेनिक एमाइड्स हैं लिक्विड अमोनिया में H+ दे रहे हैं, मतलब यह क्या शो कर रहे हैं, प्रोटोलिसिस। क्या शो कर रहे हैं, प्रोटोलिसिस। बात समझ में आ रहा है। तो प्रोटोलिसिस शो कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक एमाइड प्रोटोलिसिस मतलब क्या, H+ दे रहे हैं, एक्ट एज एसिड इन लिक्विड अमोनिया। समझ में आ रहा है, प्रोटोलिसिस शो कर रहे हैं तो एक्ट एज एसिड इन लिक्विड अमोनिया। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं ऑर्गेनिक एमीन्स NH2 NH एमाइड नाइट्राइड। ठीक है, RNH2R+, इसको बोलेंगे एमाइड, ऑर्गेनिक एमाइड, इमाइड्स, नाइट्राइड्स। इनका रिएक्शन आप कराइए अमोनिया से, लिक्विड अमोनिया, इसका भी कराइए NH3 लिक्विड अमोनिया, इसका भी कराइए NH3 लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब यह क्या करेगा, यहाँ से एक H+ को एक्सेप्ट करेंगे, यह भी एक्सेप्ट करेगा, यह भी एक्सेप्ट करेगा, तो एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH3 पे प्लस, 4 बॉन्ड बन रहा है, NH3 पे प्लस, और यह किस में चेंज हो आएगा, NH2-। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, एक H+ एक्सेप्ट किया, NH पे प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, NH2-। उसी तरह यह ट्रिपल बॉन्ड एक H+ एक्सेप्ट करेगा, NH+ और NH2-। तो यह सारे सब्सटेंस अमोनो बेस हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, NH2-। ठीक है, तो यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया किसका, लिक्विड अमोनिया में। आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, लेकिन पूछिए और बहुत से लोगों को शेयर भी करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।